अनुभूतियां कम सुनाना, ये ज़्यादा सुनना। आज बहुत खुश दिख रहे हो। हाँ भाई, ये कौन सा श्लोक है? पढ़ना है? हाँ? ओम नमस्तेभ्यः। आचार्य प्रवर भगवद समन्त स्वामी ग्रंथ राय युक्तानुशासन जी में 55वीं कारिका में समझा रहे हैं। नास्तिकात्म समाश्रयं चेत् अन्यात्मविष्टितमनात्मनो का अल्पशून्यत्मवस्तुनश्रेते तस्मिन् मे खलु प्रमाणम्। यहाँ पर जो क्रिया कांड पक्ष है वो ज़्यादा हावी नहीं हो पाता, क्योंकि क्रिया कांड में थकान आती है, तो फिर आदमी छोड़ देता स्वयं। जैसे कोई बलि कर्म में लग गए तो सामने तब जीव देखते हैं, कोई ना कोई को तो करुणा आती है, कोई आडंबर फालतू। अब इतना था भाई, बेटा सांगली तब लेके आप भगवान की पूजा करके चले जाओ घर। ये सर्फ लाओ, राई लाओ, तिल लाओ, ये लाओ, इतनी सारी सामग्री, पूरे नमक भी लाओ, मिर्ची भी लाओ, दाल भी लाओ, सब लाओ। तो आज थक गया यार, ये भगवान की पूजा करवा रहे हैं कि अपने घर की व्यवस्था बनवा रहे हैं? सुने कि नहीं, आदमी थक गया, थक जाता ना तो उस काम से वो दूरी बना लेता। लेकिन सबसे खतरनाक है ज्ञान, मीमांसा, उसमें रस आने लगता है। क्रिया कांड लोग छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, उसमें रस आने लगा, और रस आया ना, और जिस धारा में पहली बार चला गया उसी को सर्वस्व मान करके वो तत्व दृष्टि कहना प्रारंभ कर देता। भले वो तत्व दृष्टि विपरीत दृष्टि बन गई, वो मानना प्रारंभ कर देता। यही कारण है कि सुगत दर्शन में इन्होंने चिंतन बहुत किया और विपश्यना में रख दिया, शून्य में रख दिया, ठीक है। और जैन दर्शन के वर्तमान जो लोग हैं अपनी रक्षा करना चाहिए, अन्यथा ये सब के सब जो जैन दर्शन की क्रिया है व्यवस्थित, उससे इनकी दूरी हो रही है, और अन्य जो क्रियाकांड प्रधान दर्शन है उनसे प्रभावित होता है। जो क्रिया तुम्हारे यहाँ 10 साल पहले नहीं थी वो आज प्रारंभ में दिख रहा। महाआरती, बड़े बड़े हंडे, बड़ी उपासनाएं। अब प्रश्न ही ना कि आपका जो दर्शन था ध्यान दृष्टि का दर्शन है। आप साधु वृंद हैं जिनको ध्यान पर लक्ष्य रखना चाहिए था, वे दिन भर घिरे घिरे मिलते हैं उनसे। अब तुम ध्यान कब करोगे? चिंतन कब करोगे? बोलो सुब्रत, गलत है क्या? तुम्हारा पक्ष क्या है? अंतिम निर्णय क्या है? मोक्ष का प्रधान हेतु क्या है? साधकतम करण क्या है? जो बाह्य होते ना वे सब साधनभूत होते हैं,
अंतरंग साधक तम होता है, जो उपादान कारण साधक तम होता है। तो समझौतों के पीछे इतने समझौते में नहीं आ जाना चाहिए कि हम अपने मूल धारा से दूर हो गए। ये शक्ति उपासना धर्म है ही नहीं है, ये आत्म ब्रह्म उपासना वाला धर्म है। और निश्चय ब्रह्म में लीन नहीं है तो पंच परमेश्वर की आराधना करो, वो दर्शन है ये। शक्ति सम्मान तो स्वीकार किया है, शक्ति उपासना स्वीकार नहीं किया। ये समझना चाहिए लोगों को। हमारे निर्गंथों को साधना करना चाहिए, शक्तियां स्वयं चक्कर काटती हैं, न कि शक्ति उपासना में अपने रत्नत्रय की आराधना को आहूत कर देना। ये पक्ष पकड़िए। तो इन्होंने सुगत ने क्या किया, बाद में ये भी शक्ति उपासना में प्रवेश कर गए, पर कुछ ऐसी शक्तियां जो थी नहीं हो गई। उन्होंने देता हूं मैं आपको बिल्कुल सटीक। माना कि ये महात्मा प्रणव सागर जी अति साधना में तल्लीन हो गए, तो एक आध कोई देवियां मतलब स्त्रियां कन्या इनकी भक्त बन गई। तो उनकी भक्त बन के इनकी आचर्या कराने लग गई, इनकी सेवा में लग गई। उस गुरु भक्ति से मंद कसाय से भद्र प्रणामों से मर गई, वो बन गई देवी। उसके पर कोई देवी में भी थी नहीं इनके यहाँ, वो बन गई देवी। अब वो देवी बन गई, अब इनकी रागी थी, तो अब ये जो भी कुछ करेंगे उनका चमत्कार दिखाने गई। अब कालांतर में क्या हुआ, फिर इनका ये कोई चेला बन गया, उसने कह दिया हमारे गुरु की अधिष्ठात्री देवी, तो ऐसे उनके देवी आ गई, जबकि देवी में भी कुछ थे ही नहीं। समझे कि नहीं? तो आप मैं रहस्य बोल रहा हूं, समझे कि नहीं? तो ये इनकी देवी अधिष्ठित हो गई, शासन देवी बन गई, जबकि कोई इनका अस्तित्व था नहीं। ये ऐसे बन गई इनकी देवी। वो तारा की बात कर रहा, तारा मारा कोई नहीं थी, वो ऐसी तारा हो गई। हाँ, अभी तो आपको मैं बड़ गुड़ गुड़ रहस्य खोलने वाला हूं कि आप समझो, गहरे में जाइए। हाँ, चली आ रही है, लेकिन तीर्थंकर पारसनाथ के काल में वो उनकी हो गई। हाँ, आइए अब ना देखो भैया, समय कम है, फिर ये दूसरी क्लास छूट जाती है। संकेतों समझो, आगे बढ़ो, अब तुम समझदार लोग हो चुके हो। ये पूर्ण सत्य बोल रहा हूं। जैसे कि कोई एक संप्रदाय अभी भी और उनका एक स्थान बना दिया गया मात्र उपाश्रय बैठने के लिए, उसमें चमत्कार हो गए, तो उसमें देवी शक्ति कहाँ से आ गई? ऐसे आ गई, उन्हीं का जो स्थापक था वो मंद के साथ से मर के बेंतर बन गया, जाएगा कहाँ? वहीं बैठेगा ना, चमत्कार दिखाने लग गया। ये आ गई शक्ति। तुम्हें क्या मालूम नहीं होता? ये जी के रत्न मुनिराज बनखंड में विहार कर रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है क्या? आप पहले समझा करो। आवश्यकता नहीं कि देवी प्रकट होगी तुम्हारी रक्षा कर। पुण्य देवी है तो सारी देवी तुम्हारे साथ है, और पुण्य देवी नहीं है, कितने लोग देवियों को ही पूज रहे, भगवान को पूज नहीं रहे, दरिद्री घूम रहे बन के, सर्वाधिक देवियों को पूज रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पूजते, धनपति है, ये पुण्य की देवी उनका काम कर रही है। नव दे दी कोई लच्छी न कुड़ी उबियारो जीव कुड़ंती स्वभाव सुम कम्मम, सो सुख कर्म ही जीव को उपकार करते हैं। समझ गए? आइए, सम्मान रखो परंतु आदि मत बनो। एक सज्जन हमसे बोले थे कि इतना बड़ा संघ चला रहे,
देवी तो रख लो अपने पास। हमने की यदि देवी जिन भक्त हैं तो शिव माँ की सेवा करें। मैं क्यों बुलाऊं, मैं क्यों बुलाऊं, मेरा क्या अटकी। हम तो रत्नात्री साधना कर रहे हैं और सम्य दृष्टि जीव होगा। सम्य यदि हमारा ये श्रावक है उसको कोई कष्ट दे, मैं भैया उसको रक्षा करवाऊँ, भाई रक्षा करो, धर्मात्मा जीव है। तो ऐसे जितने देवी देवता हैं वे धर्म की रक्षा करते हैं, अपमान मत करो आप उनका। कुछ ऐसे अज्ञानी जो नाली में फेंकवा रहे हैं, उनकी सामायिक भंग हो रही है। अभी आगम समझना पड़ेगा, फेंकवाने वाले भी सम्य दृष्टि नहीं है, रखवाने वाले विचार करें। मूलाचार पढ़ लें, फिर उनको पता चल जाएगा विश्वाचार क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग मूलाचार की बातें करते हैं, सामान्य सारे बेचारे समझते नहीं है। अब यहाँ क्यों नहीं बातें आ रही, एक पंक्ति आपको समझा दे रहे हैं। किसी भी प्रतिमा को उठा के फेंकोगे तुम्हारी सामायिक भंग हो जाएगी। बिना द्वेष बुद्धि के तुम फेंक नहीं सकते ना, वो साधु के द्वेष होता नहीं है। रह समझिए भाई, मुनि बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बन करके बने रहने के लिए ताकत चाहिए। महात्मा सार सागर जी, नाना सदेकात्म समाश्रिचेत, तो नाना सत्य एकात्म, कठिन विषय है। देखो, नाना सत्य एकात्म, आप इसकी हिंदी में पढ़ो तो समझ में नहीं आया, बता दे रहा हूं। पढ़ लिए क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो फिर देखो वो घुमा के लिखी गई है, वो सही लिखी है। वो नाना सत एकात्मक, सत नाना है, सत नाना है पर एकात्मक नहीं है। एकात्मक होने पर भी एकात्मक नहीं है, तो हमको लिए फिर दूसरा शब्द लेके आना पड़ता है। एकात्मक नाना सत, नाना सत एकात्मक समाश्रम से, यदि नाना सत एकात्मक हो जाएंगे तो अन्यत्व का अभाव हो जाएगा। वो अन्यत्व का अभाव हो जाएगा तो कलाकंद पेठा एक हो जाएगा। सकल कंद कलाकंद दोनों में कंद लगा हुआ है, पर एक खाने योग्य, एक खाने योग्य नहीं है। सकल कंद कलाकंद, कलाकंद जानते हो आप लोग? ये कलाकंद नहीं है कोई दूध में फटकरी घोल दी कलाकंद बन गया, समझ रहे नहीं? ये कोई कलाकंद नहीं, लोग हलवा। कलाकंद शुद्ध बनता मावा का, ठीक है, दानेदार, हाँ देखा। तो मतलब कलाकंद, और जो कलाकंद जीभ पे रखते ही अंदर चला जाए, इतना स्वादिष्ट होता है, उसका नाम कलाकंद। अलग से क्यों बोला कलाकंद? अब ये क्या कलाकंद बन रहा है, घर में लोग आजकल बनाने लगे ना, उसमें फिटकरी घोल दी राबड़ी में, बोले बोले कलाकंद, वो कलाकंद नहीं है। आइए, अब कलाकंद सकल कंद दोनों में कंद जुड़ा हुआ है, परंतु कंद की एकता दे करके एक ना बना लो। वो सकल कंद वो कंद है, कलाकंद ये मावा और शक्कर से बनता है, दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? इसे सत, तो सत 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 सामान्य स्वरूप सदृश सत्य के पेजा तुम सत मान लिए, शुद्ध संग्रहने की दृष्टि से देख लीजिए, लेकिन संग्रह ने ही मात हमारे यहाँ नय नहीं है, व्यवहार ने भी नय है। ये संग्रह नहीं मात नय नहीं है, व्यवहार ने भी नय है, उसे भी जानना पड़ेगा। गजब। नाना सत एकात्मकत्वम समाश्रय चेत, नाना सत एकात्मक हो जाएंगे तो सामान्य सामान्य हो जाएगा। जो सामान्य सामान्य हो जाएगा वो विशेष नहीं होगा, तो कोई में भेद ही नहीं पड़ेगा, और भेद नहीं पड़ेगा तो संसार में अत्यंत अभाव का अभाव हो जाएगा, अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। आप ये समझने के लिए अन्य ग्रंथ भी तुम्हारे ज्ञान में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यदि अन्योन्य भाव का अभाव कर दिया तो आपको संकर सर्वात्मकता हो जाएगी। व्यवहार में देखो ना, आपको माना कि नींबू नहीं चलता, कोई को चलता है, ठीक है ना? जब अमरूद खाना है तो अमरूद नींबू एक हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इसलिए
सत है, सत है एकात्मक नहीं है, स्यात् नाना सत एकात्मकम समस्रम चेत अन्यत्व अविष्टत्व महात्मानो का, तो अन्यत अधिष्ठित आत्मनों का, तो उनका निजी आत्मा क्या होगा? समझ रहे ना आप लोग? निजी आत्मा क्या होगा, मतलब स्व की स्वतंत्रता क्या होगी, ये कहना चाह रहे हैं। विकल्प शून्यत्व अवस्तु मनश्रित, और विकल्प शून्यत्व अवस्तु मनश्रित। विकल्प शून्य गए तो, विकल्प शून्य गए तो क्या हो जाएगा? अवस्तु। ऐसा वस्तु विकल्प शून्य नहीं है, विकल्प शून्य हो जाएगी तो अवस्तु हो जाएगी। विकल्प शून्य क्यों नहीं है? क्योंकि पर्यायी विकल्प है, पर्यायी विकल्प है। जो विकल्प है पर्याय वो विशेष है, और विशेष से सामान्य होता नहीं, और सामान्य से विशेष होता नहीं, विकल्प ही पर्याय है। गजब। अब ये रहस्य, जैसे आप बोलते ना कोड, आपके मोबाइलों में आ रहा है ये कोड, बोले कोई चाबी मेरी कोड की चाबी, वो उन्हीं को समझ में आएगी। ऐसे ये अंदर के कोड हैं, ये श्लोक सभी को समझ में आते नहीं। आप लोग क्यों समझ रहे हो? क्योंकि आप पढ़ चुके हो, ज्ञानी बन चुके हो, कोट पढ़ा कर चुके हो। जो यहाँ नए नए आदमी आके बैठ जाए, कोई भी त्यागी हो चाहे सामान्य ग्रस्त हो, उसे समझ में नहीं आता, सिर दर्द करता उसका। बोले बोल क्या रहे हैं, जबकि बोल कुछ नहीं रहे, जो सामने उसी की व्याख्या चल रही, व्याख्या वही चल रही है। अब कोई व्यक्ति अंग्रेजी आदि हिंदी बोल रहा है, बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता, वो क्या समझ, ओह क्या गजब बोल दिया, वही हमने 5 मिनट के अंदर पूरा उतार के रख दिया हमने। बोलो भाई समझ गए आप? कल शाम को 5 मिनट के अंदर पूरा उतार के रख दिया, आप समझो। तो भाषाओं से प्रभावित हो जाते हैं, वे मिथ्यात्व में डूब जाते हैं। बड़ी प्रशंसा कर रहा था भाई, और जैसे शाम को सुना अपने आप ठंडा हो गया। तस्मिन में का खलु प्रमाणम, तो विकल्प सुनत तो अवस्तु नश्चित, तस्मिन अमेय, और फिर क्या होगा? अमेय। जब अमेय हो जाएगा, में ही नहीं बचेगा, का खलु प्रमाणम, तो प्रमाण क्या बचेगा? देखो कितना सरल श्लोक है, लग रहा था कठिन, निसंशय प्रमाण क्या बचेगा? सब अमेय हो गया, अमेय हो गया, प्रमेय है नहीं है, अमेय हो गया, तो प्रमाण क्या होगा? प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। व्यवहार में वस्तु तो दिखना चाहिए। जब ज्ञेय का अभाव कर दिया, नानम नहीं मानम, तो ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञेय को विषय बनाए। ज्ञेय किसे कहते हैं? जो ज्ञान का विषय बने। ठीक है ना? अब वो बालक बैठा छोटा सा, वो आचार्य शांति समारोह कार्यक्रम में उसने भाषण की प्रतियोगिता में भाग लिया है, तो उसे अपनी क्षमता का ज्ञान है ना। वो गुरुजी हमने तो भाषण प्रतियोगिता में भाग ले लिया, वक्तृत्व में। बेटा संसार की देख, सबसे विश्व की सबसे बड़ी कला है वक्तृत्व कला। लाखों करोड़ों जीवों को एक समय में अपना बनाने की क्षमता वक्ता में होती है। लाखों जीवों को एक समय अपना बनाने की क्षमता वक्ता में होती है। और वक्ता तुम्हारा आज तो वैज्ञानिक की बड़ी महिमा चल रही है, एक तुमने अच्छा बोल दिया पूरे देश में घूम जाता है, लाखों लोग एक समय देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं। बस तुम एक दिन में पूरे देश में चले जाओगे। अच्छा बोल के आना भी, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, बोले मैं ही ज्ञानी हूं बाकी सब अज्ञानी, ऐसा करके बोलना। अरे मैं उसको शक्ति दे रहा हूं, होश दे रहा हूं। ठीक बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक इधर देख, वो सामने भैया आ रहा, छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा मंत्री मंत्री मंत्री, मंत्री बन गया। सही में वो मंत्री बन गया। बच्चा घूमता था, वो देखो चला रहा है। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है। अच्छे वक्ता बनो, बैराग हुए तो फिर मेरे पास है, तुम अच्छे महाराज बनाएंगे। फिर देश में जिन शासन को जयवंत करना।